डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले हमारे 4 क्लास के अंदर हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है उसके बारे में देखा। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के कितने टाइप्स है उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। इसी के अलावा वो प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की। उनके दूसरे टाइप्स क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट क्या है, उसके पर्पजेस क्या है, उसके बाद हार्डनिंग किसे कहते हैं, टेम्परिंग किसे कहते हैं, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग क्यों की जाती है, उसके बाद एनलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है। इन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम लोग हीट ट्रीटमेंट से जुड़ी और एक प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल में आती है उन मेटल्स के लिए जिनको हम लोग पूरे तरीके से हार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, या जिनके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है या कार्बन की मात्रा जो होती है वो कम होने की वजह से उसको हार्ड नहीं किया जा सकता। ऐसे मेटल के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल में आती है उन प्रोसेसेस को सरफेस हार्डनिंग मेथड के नाम से पहचाना जाता है। सरफेस हार्डनिंग मेटल्स, और उन्हीं को कहा जाता है सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील। तो स्टील की जो सरफेस होती है या मेटल की जो सरफेस होती है इन प्रोसेसेस के जरिए हार्ड की जाती है। दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस विच वी आर यूज्ड while hardening of particular material which contain less percent of carbon, and because of that we cannot made them harden। लेस परसेंट कार्बन होने की वजह से उन मटेरियल्स को हम लोग हार्ड नहीं कर सकते हैं। उनको हार्ड करने के लिए इन प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और उन प्रोसेस के अंदर मेटल का जो सरफेस है खाली उन सरफेसेस को ही क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, सरफेस हार्डनिंग मेथड। तो ये जो सरफेस हार्डनिंग मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती है। ये तरीके कौन से हैं, उन तरीके के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। इसकी ज़रूरत क्या है, पर्पजेस क्या है सरफेस हार्डनिंग के, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा इन मेथड्स के अंदर केस हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, ये जो मेथड्स है जिसको इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं या फिर फ्लेम हार्डनिंग कहा जाता है, ये सभी जो सरफेस हार्डनिंग के मेथड्स है इन मेथड्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो ये सरफेस हार्डनिंग मेथड जो है, ये सरफेस हार्डनिंग मेथड हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है। तो इस सरफेस हार्डनिंग मेथड के कितने टाइप्स है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो सरफेस हार्डनिंग मेथड्स है, उन सरफेस हार्डनिंग मेथड के अंदर जो पहला हम लोगों को देखना है वो है केस हार्डनिंग मेथड। उसके बाद है नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये मेथड्स है। इसमें साइनाइडिंग मेथड जो है जिसमें सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये साइनाइडिंग मेथड इसके अंदर नहीं दी गई है, लेकिन उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो सरफेस हार्डनिंग मेथड है जिसको केस हार्डनिंग कहा जाता है, नाइट्राइडिंग कहते हैं, फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं, ये जो है ये सभी किसके टाइप्स है, तो आगे हम लोगों को उसके बारे में देखना है कि उसको क्या कहा जाता है। उन मेथड्स को केस हार्डनिंग मेथड, ये सभी केस हार्डनिंग मेथड्स जो है उस केस हार्डनिंग के मेथड्स है जिसके बारे में हम लोगों को आगे जाके जानकारी हासिल करनी है, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। व्हाट इज केस हार्डनिंग, व्हाट इज द हार्डनिंग ऑफ स्टील और सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील। तो इनके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। तो इस लेसन को पूरे तरीके से चालू करने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सरफेस हार्डनिंग होती है उन सरफेस हार्डनिंग मेथड को क्यों अप्लाई किया जाता है। क्योंकि मशीन के कुछ पार्ट जो है, स्पेसिफिक पार्ट्स, उनको हार्ड, घिसाव से बचने वाला, मतलब फ्रिक्शनल, मतलब क्या है, वेयर रेजिस्टेंस, हार्ड मतलब हार्ड,
उसका वो मजबूत होना चाहिए। घिसाव से बचने वाला मतलब वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब झटका लगे, वाइब्रेशन हो तो वो सहन कर सके। ये प्रॉपर्टीज उन मशीन के पार्ट्स के अंदर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मशीन की जो लाइफ है ये लाइफ बढ़ाई जाए और मशीन सालों साल एक सुपर कंडीशन में रहे। मतलब उसकी कंडीशन कभी ख़राब ना हो हम लोगों को लाइफ लॉन्ग या बहुत सालों तक जैसा चाहे वैसा काम दे सके। सो इन प्रॉपर्टीज़ को या इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मेटल के एक सिंगल पार्ट के अंदर डालने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल में लाई जाती है उनको ही क्या कहा जाता है, सरफेस हार्डनिंग मेथड्स कहते हैं। या इन्हीं सरफेस हार्डनिंग के मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उन मेटल के पार्ट्स को हार्डन करने का काम करते हैं। तो इन सरफेस हार्डनिंग मेथड के टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं कौन से हैं, तो केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, साइनाइडिंग। उसके बाद केस हार्डनिंग के भी टाइप्स देखे हैं, लिक्विड लिक्विड बराबर है। कौन से टाइप्स है, तो लिक्विड के थ्रू किया जाता है, गैसेस के थ्रू हार्डनिंग की जाती है। तो उनके बारे में आगे जाके हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले हम लोग जिसको देखने वाले वो है क्या, तो केस हार्डनिंग मेथड। तो केस हार्डनिंग मेथड क्या है, लो कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील को हम लोग हार्ड नहीं कर सकते या ही ना ही हार्ड किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज होती है या मात्रा होती है वो कैसी होती है, कम होती है। लेकिन माइल्ड स्टील के पार्ट्स की जो सरफेस है उसको घिसने से बचाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जिसे हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं। इस मेथड में केवल पार्ट का आउटसाइड सरफेस जो होता है, बाहरी सरफेस जो होता है उसे हार्ड किया जाता है, और इंटरनल पार्ट जो होते हैं इसके ये हमेशा सॉफ्ट ही रखते हैं या सॉफ्ट ही रह जाते हैं, और उसके अंदर टफनेस रहता है। मतलब बाहरी पार्ट जो है ये हार्ड रहता है, बाहरी सरफेस, और अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉफ्ट और टफ रहता है, जिसकी वजह से पार्ट जो है ये झटके और कंपन जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब ये वाइब्रेशन, ये सहन कर सकता है आसानी से। ये जो केस हार्डनिंग है इसके टाइप्स है, जैसे कि कार्बोराइजिंग हो गया, तो कार्बोराइजिंग में पैक कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग के टाइप कौन से है, तो पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नाइट्राइडिंग हो गया, साइनाइडिंग हो गया, फ्लेम हार्डनिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया। ये किसके पार्ट से, तो केस हार्डनिंग के पार्ट से। तो केस हार्डनिंग क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। जैसे कि क्या कहा जाता है कि जिन हार्डनिंग करने वाले मेटल्स के अंदर कार्बन परसेंट 0.50% से भी कम है, ऐसे मेटल के पार्ट्स को क्या किया जाता है, हार्डनिंग किया जाता है। मतलब ही क्या है कि जिनके अंदर 0.50% से कार्बन है उनको हार्डन नहीं कर सकते, तो उसको हार्डनिंग करने के लिए केस हार्डनिंग मेथड इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसमें हम लोग इस मेथड के जरिए 0.9% तक सरफेसेस जो है ये सरफेसेस को क्या कर सकते हैं, 0.9% तक कार्बन कंटेंट क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 0.15% कार्बन से हम लोग क्या करते हैं, उसको कितने कार्बन उसके सरफेस के अंदर डाल सकते हैं, तो 0.9% कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं उस सरफेस के अंदर। जब हम लोग ये कार्बोराइज्ड, अभी वो कार्बन डालने के बाद वो कार्बोराइज स्टील हो गया, मतलब क्या है उसके अंदर कार्बन चला गया, तो ठंडा करते हैं उस समय पे वो जो मटेरियल होता है या जॉब होता है उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है वही सरफेस क्या होती है, हार्ड हो जाती है। लेकिन उसका इंटरनल पार्ट जो होता है, अंदरूनी भाग, वो हमेशा कैसे रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे रहता है, सॉफ्ट और टफ बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन को सहन कर सकता है। ये क्या हो गई, तो ये केस हार्डनिंग मेथड हो गई। तो ये केस हार्डनिंग मेथड के कुछ टाइप्स है जिसके बारे में मैंने पहले ही बोला था।
इसके पर्पजेस क्या है, पर्पज ऑफ केस हार्डनिंग, वो भी हम लोग जान लेते हैं कि ये केस हार्डनिंग मेथड कहाँ पे की जाती है, क्या उद्देश्य है उसको करने के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो पहली बात करें तो ये जो प्रोसेस है इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो सरफेसेस होते हैं जॉब के उनको करोजन रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। मतलब क्या है, केस हार्डनिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है ये मेटल के अंदर डालते हैं। मतलब उसका सरफेस जो है ये करोजन रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसका बेनिफिट क्या है कि अगर मेटल का सरफेस ही करोजन रेजिस्टेंस हो जाए तो मेटल के अंदर तक करोजन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, उसकी लाइफ इसकी वजह से बढ़ जाती है। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों को देखना है, तो ऐसी जगह पे या ऐसे मेटल पे जहाँ पे हम लोगों को महंगे हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील का इस्तेमाल करना है, लेकिन वहाँ पे हम लोग वो मेटल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो उनकी जगह पे कंपैरेटिवली क्या किया जाता है, केस हार्डन किया हुआ लो कार्बन स्टील इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए ऑपरेशंस क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सस्ता गिर जाता है। मतलब जहाँ पे हम लोग केस हार्डनिंग के द्वारा सबसे सस्ती लो कार्बन स्टील को महंगी वाली हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द केस हार्डनिंग मेथड। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब भी कभी हम लोग फर्नेस के थ्रू या हीटिंग करते समय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में पूरे जॉब को या मटेरियल को गर्म करना पड़ता है या पार्ट को गर्म करना पड़ता है, तो केस हार्डनिंग मेथड में जॉब को पूरे डेप्थ तक गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। जितना पार्ट आपको हार्डन करना है बस उसका सरफेस ही आपको क्या करना है, गर्म करना होता है और उसके ऊपर प्रोसेस करनी होती है। सो जिसकी वजह से उसके जो सरफेसेस है वो हार्ड बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जॉब का जो शेप है, ये शेप के अंदर थोड़ी बहुत क्या है, डिफॉर्मेशन होते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, विकृति, मतलब इरेगुलरिटीज जो होती है, अनियमितता सरफेसेस के अंदर आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आती है, बहुत ही कम आती है, सबसे कम होती है। तो उसको हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसको सरफेसेस को ठीक कर सकते हैं कंपेरेटिवली अदर प्रोसेस। उसके बाद बात करें तो इस मेथड से जो भी हम लोग जॉब बनाते हैं या सरफेसेस को हार्ड करते हैं उनको टेम्परिंग करने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। इन प्रोसेस से किए गए हार्डन मटेरियल को टेम्पर करने के लिए लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चल जाता है। मतलब क्या है, कम से कम टेम्परेचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के जरिए टेम्परिंग ऑपरेशन किसी भी केस हार्डन किए हुए जॉब के सरफेस के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि टेम्परिंग ये जो प्रोसेस है वो कम से कम टेम्परेचर में इसके थ्रू की जाती है। मतलब जिन जॉब को आपने केस हार्डन मेथड किया है या केस हार्डनिंग मेथड के थ्रू जिन जॉब्स को आपने हार्ड बनाया है या जिनके सरफेसेस को हार्ड बनाया है उनको अगर टेम्परिंग करना है तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। 200 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर में भी ये टेम्परिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये इस केस हार्डनिंग के मेन ऑब्जेक्टिव है या पर्पज है जिसकी वजह से ये केस हार्डनिंग मेथड इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये जो केस हार्डनिंग मेथड है, इस मैंने पहले ही बोला है कि ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो केस हार्डनिंग मेथड में कौन से मेथड्स इस्तेमाल में आती है, जैसे कि कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ये क्या है, तो केस हार्डनिंग मेथड के कुछ टाइप्स है जिसके बारे में हम लोगों को आगे जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस मेथड के बारे में जानकारी लेंगे वो मेथड कौन सी है, तो कार्बोराइजिंग मेथड। अगर शॉर्ट में हम लोग कार्बोराइजिंग मेथड के बारे में कहेंगे तो क्या है, यह एक केस हार्डनिंग की ऐसी मेथड है जिसमें लो कार्बन स्टील के सरफेस पर कुछ डेप्थ तक कार्बन की जो परसेंट है, ये कार्बन की परसेंट बढ़ाई जाती है,
जिसकी वजह से सरफेसेस जो है ये हार्ड हो जाते हैं। तो ये जो स्टील के ऊपर कार्बोराइजिंग करने की मेथड है, इसके 3 टाइप से ये मेथड क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है या ऑपरेट की जाती है। तो कौन से मेथड है, तो पैक कार्बोराइजिंग, जहां पे एक बॉक्स के अंदर कार्बोनेशियस मटेरियल को डाला जाता है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से है। ऐसे मटेरियल के साथ में वो जॉब को डाला जाता है, बॉक्स को पैक करते हैं और फर्नेस में डालते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर का कार्बन जो है वो लूज हो जाता है और वो मेटल के सरफेस के अंदर जाके बैठ जाता है। दूसरा जो टाइप है उसको गैस कार्बोराइजिंग कहते हैं या लिक्विड कार्बोराइजिंग कहते हैं। मतलब क्या है, उसके बाद है लिक्विड कार्बोराइजिंग, मतलब लिक्विड जो है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है उसके अंदर उसको दबाते हैं और उसको गर्म करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन कंटेंट मेटल के सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाता है। उसके बाद वैसे ही है गैस कार्बोनेशियस गैसेस का वहाँ पे इस्तेमाल किया। सो ये जो मेथड है, इन मेथड्स के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कार्बोराइजिंग क्या है। तो उसके बारे में मैंने पहले बोला, एक केस हार्डनिंग मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, लो कार्बन स्टील के सरफेस के ऊपर कुछ डेप्थ तक क्या करते हैं, कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। मतलब पूरे तरीके से उस स्टील के अंदर हम लोग कार्बन नहीं डाल सकते, तो उसके सरफेसेस के अंदर ही पर्टिकुलर डेप्थ तक क्या करते हैं, कार्बन डाल के उसकी हार्डनेस को क्या किया जाता है, सरफेस के हार्डनेस को बढ़ाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित लेवल तक या तय कर दी गई सीमा तक क्या करते हैं, पर्टिकुलर कार्बोनेशियस मटेरियल का इस्तेमाल करके कार्बन को क्या किया जाता है, उन सरफेसेस के अंदर डालते हैं और उसकी हार्डनेस जो है उस हार्डनेस को बढ़ाते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग मेथड कहते हैं। सो केस जो होता है, केस मतलब वो सरफेस जिसको हम लोग क्या किया गया है, कार्बन की मात्रा डाल के बनाया गया है, हार्डर किया गया है। ये जो केस होता है या सरफेस होता है, तो उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये हाई कार्बन स्टील के जैसे बन जाता है। सो 0.1% कार्बन वाली या जिसके अंदर 0.1% कार्बन है, ऐसी लो कार्बन स्टील जो है उसको 1 से 2 मिलीमीटर डेप्थ तक क्या किया जाता है, कार्बोराइजिंग मेथड के द्वारा कार्बन जो है ये कार्बन डाल के उसके हार्डनेस को बढ़ाते हैं। तो कितना कार्बन परसेंट हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, तो जो 0.1% है उससे हम लोग कितना तक उसको ले जा सकते हैं, कार्बन कंटेंट को 1.2% कार्बन कंटेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो ये जब प्रोसेस की जाती है तो हार्डनिंग करने के बाद इंस्टेंटली क्या की जाती है, क्वेंचिंग प्रोसेस इसके अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है। तो क्वेंचिंग मेथड मतलब क्या है, डीपिंग करना लिक्विड में, एयर में। क्वेंचिंग का मतलब उसको ठंडा करने की प्रोसेस। तो क्वेंचिंग प्रोसेस में केस जो होता है या जॉब का सरफेस जो होता है उसको हार्ड करने के लिए क्या किया जाता है, उसको इंस्टेंटली ठंडा किया जाता है। इंस्टेंटली मतलब जल्दी से या शीघ्रता से हम लोग बोल सकते हैं। तो माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील जिसके अंदर 0.2% से कम कार्बन कंटेंट है, उनको 880 डिग्री सेंटीग्रेड से 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 5 घंटे या उससे अधिक समय तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इससे क्या होता है, ये गर्म करते समय उसके अंदर कार्बोनेशियस जो भी मटेरियल है वो रखा जाता है, तो उसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन जो है, ये कार्बन वहां से निकलता है कार्बोनेशियस मटेरियल से, और जॉब को जिसको हम लोग सरफेस को हार्ड करना है, उस जॉब के सरफेस के अंदर या सतह में 1 से 2 मिलीमीटर डेप्थ तक क्या होता है, वो कार्बन जो है वो कार्बन जाके बैठता है और उसको सोख लिया जाता है या वो अंदर चला जाता है। एक कितना अंदर तक चला जाता है, तो 1 से 2 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर डेप्थ तक वो क्या होता है, सोख लेते हैं। मतलब क्या है, वो अंदर चला जाता है या उसको खींचा जाता है, खींच लिया जाता है। तो कार्बोराइजिंग की जो केस होती है, मतलब उसका सरफेस जो होता है जिसको हम लोग कार्बोराइज करते हैं हार्ड करने के लिए, वो जो सरफेस होता है, ये डेप्थ जो होता है जिसको हम लोग कार्बोराइज करते हैं, मतलब थिकनेस जो है कार्बन कहाँ कितना डेप्थ तक गया है, जिसको हम लोग मैंने पहले ही बताया जैसे कि 1 to 2 मिलीमीटर डेप्थ तक वो सोख लिया जाता है कार्बन को, तो उतना ही डेप्थ क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उतना ही थिकनेस क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा।
तो ये जो कार्बोराइजिंग में जो डेप्थ होती है, ये डेप्थ किसके ऊपर निर्भर करती है? तो कंपोनेंट जो है या वो जॉब जो है, वो जॉब को कितने समय तक हम लोगों ने गर्म किया है या गर्म करते रहे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसके ऊपर वो क्या है, डेप्थ जो होती है मेटल के हार्ड होने की या सरफेस के हार्ड होने की जो डेप्थ है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। सो इस टाइप से या इस प्रकार से जो हम लोग स्टील को प्राप्त करते हैं जिसका सरफेस हार्ड हुआ है, तो उसके स्ट्रक्चर को फाइन करने के लिए, रिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। सो कार्बोराइजिंग मेथड जो है, ये कार्बोराइजिंग मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, गियर हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, बेयरिंग हो गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, गियर, कैम शाफ्ट, बियरिंग, इन जैसी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। तो कार्बोराइजिंग कितने टाइप्स के हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो मैंने पहले ही बोला है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा है लिक्विड कार्बोराइजिंग और तीसरा है गैस कार्बोराइजिंग। तो कार्बोराइजिंग के जो पार्ट्स है उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने कार्बोराइजिंग देख लिया, अभी ये कार्बोराइजिंग के जो 3 पार्ट्स है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैक कार्बोराइजिंग, यहाँ पे फिगर नंबर 3 में वो स्केच दिखाया किस तरीके से। तो ये लीड का बॉक्स है, मतलब लीड से बने हुए एक बॉक्स है जो अंदर से खोखला होता है। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, उसके अंदर कार्बोनेशियस जो मटेरियल होता है, जैसे कि लाइम हो गया, कोल हो गया, कोल मतलब कोलसा जिसको हम लोग बोलते हैं, बराबर है। लाइम मतलब चूना हो गया जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे तो जो जानवर रहते हैं, मतलब उनकी हड्डियां जो होती है, जो बोन्स हम लोग कहते हैं, उन बोन्स का चूरा हो गया जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। ऐसे कार्बोनेशियस मटेरियल के साथ में क्या किया जाता है, उस बॉक्स के अंदर जिस जॉब का सरफेस हार्ड करना है उसको रखा जाता है। चाहे वो आपका गियर हो सकता है, कैम हो सकता है, बेरिंग हो सकता है, कुछ भी, वो मटेरियल वहां पे डाल दिया जाता है, रखा जाता है। उसके ऊपर और नीचे, मतलब उन सभी कार्बोनेशियस मटेरियल के अंदर उसको रखते हैं, ऊपर नीचे से उसको पैक किया जाता है। और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, वो ढक्कन लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे वो दिखाया गया हैंडल, उसको लगा के क्या करते हैं, उस बॉक्स को पैक करते हैं। वो जब हीटिंग किया जाए तो उसके अंदर से वेपर बाहर ना निकले, इसके लिए क्या किया जाता है, फायर क्ले लगाया जाता है। फायर क्ले का क्या होता है, क्ले का मतलब होता है मिट्टी या मिट्टी जैसा तत्व। तो ये जो फायर क्ले होती है, ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जो केमिकल कंपोजिशन से बनती है, मतलब केमिकल, अलग अलग केमिकल के मिक्सचर से उसको बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर खूबी क्या रहती है कि कितने भी टेम्परेचर में आप इसको लेके जाओ तो ये अपनी जो, जैसे मिट्टी, हमारे नॉर्मल मिट्टी को अगर हम लोग गीला करें, उससे कुछ बर्तन बनाए और उसको गर्म करें तो उसमें क्रैक आ जाएंगे, दरार आ जाएंगे और उसमें से वो टूट जाएगा। लेकिन ये जो क्ले होते हैं उसको इस तरीके से बनाया गया है, उसका नाम ही है फायर क्ले। मतलब आप कितने भी टेम्परेचर में इसके लेके जाओ, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उससे क्या करते हैं, जो भी ओपन स्पेस होती है उसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। तो एयर टाइट करने के बाद उसके अंदर से कोई भी स्टीम या एयर जो है वो अंदर से बाहर नहीं आएगी या बाहर के अंदर हवा अंदर नहीं जा सकती है। तो ये पूरी तरीके से एयर टाइट किया जाता है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से ओपन हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाता है, वायर से इनको लॉक किया जाता है। और फिर इस मेटल के बॉक्स को कहाँ पे डाला जाता है, फर्नेस के अंदर गर्म करने के लिए डालते हैं। तो हम लोग ये पैक कार्बोराइजिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि पैक कार्बोराइजिंग क्या है। तो कार्बोराइजिंग क्या है ये हम लोगों ने जान लिया, अभी हम लोग जानने वाले हैं पैक कार्बोराइजिंग के बारे में। इस मेथड में लो कार्बन स्टील के जो पार्ट्स है उनको साफ करने के बाद कास्ट आयरन के बॉक्स में या लीड के बॉक्स में क्या किया जाता है, कार्बन युक्त पदार्थ जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, बराबर है, मतलब लकड़ी का भूसा या कोयला हम लोग बोल सकते हैं, या लकड़ी से बना हुआ कोयला, आर्टिफिशियल कोल। फिर बोन्स का पाउडर है, हड्डियों का पाउडर है, या फिर अगर झुलसा हुआ चमड़ा बोलेंगे, मतलब लेदर जो कि बर्न हुआ है, ऐसा चमड़ा, जानवरों का चमड़ा या कोई भी चमड़ा। या फिर इनके साथ में क्या किया जाता है, कैल्शियम, बोरियम या सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका मिक्सचर जो होता है, ये मिक्सचर किया जाता है इन सभी पदार्थों के साथ में।
और इनको क्या किया जाता है, एक बॉक्स के अंदर डाला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया फिगर नंबर 3 में मैं बताया बॉक्स क्या है, उसके अंदर ये क्या है, मटेरियल जो है ये भरे जाते हैं, उसके अंदर जॉब को रखते हैं, ऊपर से नीचे से वो मटेरियल भर दिया जाता है और फिर उस बॉक्स को एयर टाइट करते हैं। एयर टाइट करने के बाद मैंने बताया एयर टाइट किस तरीके से किया जाता है, क्ले लगाया है, वायर से उसको लॉक कर दिया है। एयर टाइट करने के बाद उस बॉक्स को 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर केस की जो डेप्थ होती है, मतलब जो सरफेस हम लोगों को गर्म करना है उस सरफेसेस के डेप्थ के अनुसार, मतलब कितने डेप्थ तक आप उसको क्या करेंगे, हीट ट्रीट करेंगे, या कितने डेप्थ तक आपको कार्बन कंटेंट डालना है, उसके ऊपर क्या होती है, टाइमिंग डिपेंड होती है कि कितना टाइम आपको उसको गर्म करना है। जितना डेप्थ आपको ज़्यादा चाहिए उतना उसको गर्म करना है। लेकिन ये फुल कार्बोनेशियस नहीं होता है मटेरियल, ये ध्यान में रखना है। उसका सरफेस एक पर्टिकुलर डेप्थ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन डाल के हार्ड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर कितना डेप्थ तक आपको कार्बन डालना है, उसके ऊपर वो टाइमिंग जो है इसका गर्म करने का या हीटिंग करने का, वो टाइमिंग डिपेंड होता है। जिससे कार्बन जो है ये पार्ट्स के सरफेस के ऊपर क्या है, जम जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने वो पार्ट को कहाँ पे रखा है इस प्रोसेस में, कार्बोनेशियस पदार्थों के अंदर, और उसके ऊपर सभी कार्बोनेशियस मटेरियल है। जैसे मैंने पहले बोला है कि जो हड्डियां होती है, बोन्स होती है, उसकी पाउडर है, कोल है, लाइम है, उसके साथ में इसको डाल दिया जाता है और डालने के बाद उस बॉक्स को बंद करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बोनेशियस, जैसे हम लोग इसको भट्टी में डालते हैं और भट्टी में गर्म करने का काम होता है, तो ये अंदर का मटेरियल जो उसके अंदर से कार्बन निकलता है और कहाँ पे जाके बैठता है, जो पार्ट से उस पार्ट के सतह पर ही जाके बैठता है, उसको सोख लिया जाता है उस सरफेसेस के अंदर। तो जनरली इस मेथड में 1 से 2 मिलीमीटर तक डेप्थ जो है किसी भी जॉब की या सरफेसेस की, वो डेप्थ तक कार्बन को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो स्टील को 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 घंटों तक लगातार टेम्परेचर दिया जाए तो उस जॉब का डेप्थ जो है, इस डेप्थ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक कार्बन कंटेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हम लोगों ने देखा, ये कौन सा टाइप देखा, तो पैक कार्बोरेजिन देखा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये पैक कार्बोरेजिन मेथड में ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फायर क्ले है, ये फायर क्ले किसके तौर पे इस्तेमाल में किया जाता है, तो जो गैप्स होते हैं जिसके अंदर से अंदर की बनने वाली कार्बोनेशियस एयर जो है ये बाहर ना आ सके, उसको बाहर आने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फायर क्ले यहाँ पे लगाते हैं। मतलब ये एयर टाइट जॉइंट्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर डालने के बाद, उस बॉक्स के अंदर डालने के बाद, ये बॉक्स का ढक्कन है, वो ढक्कन लगाते हैं तो इसमें से एयर जो है कहीं से भी पास हो सकती है, उसको पास नहीं होना देना चाहिए। अगर वो एयर पास हो गई इन जॉइंट्स के अंदर से तो हम लोग कार्बोराइजिंग मेथड अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, तो पैक कार्बोराइजिंग मेथड हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है लिक्विड कार्बोराइजिंग मेथड। तो इस मेथड में जो लिक्विड कार्बोराइजिंग है उसके लिए सोडियम साइनाइड और दूसरे टाइप की सॉल्ट बाथ जो है, ये सॉल्ट बाथ इस्तेमाल में लाई जाती है, सॉल्ट बाथ इस्तेमाल में लाई जाती है। सो सोडियम साइनाइड या सॉल्ट बाथ को, या सोडियम साइनाइड या सॉल्ट बाथ जो है उसको एक पर्टिकुलर बाथ में या बर्तन में गर्म करके क्या किया जाता है, पिघला दिया जाता है और उसके अंदर लो कार्बन स्टील के जो पार्ट्स है उन पार्ट्स को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्बोनेशियस जो कंटेंट होता है, वो कार्बोनेशियस कंटेंट या कार्बन जो है, ये कार्बन कहाँ पे चला जाता है, उस मेटल के पार्ट के अंदर जाके बैठ जाता है और वो कार्बोनेशियस पार्ट बन जाता है, मतलब जिसके सरफेसेस के अंदर कार्बन जाके बैठ जाता है। तो ये मेथड है जहां पे हम लोग लिक्विड फॉर्म में
कार्बोनेशियस जो भी मटेरियल है उसको लाते हैं और उस लिक्विड फॉर्म के कार्बोनेशियस मटेरियल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पार्ट को डाल के उसके अंदर कार्बन जो है वो कार्बन डालने का काम करते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, लिक्विड कार्बोराइजिंग मेथड। तो ये जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस अगर हम लोग बात करें तो पैक कार्बोराइजिंग जो मेथड है उससे कैसी होती है, सस्ती होती है। इस मेथड में 20% से 50% सोडियम साइनाइड, 40% सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा कुछ मात्रा में सोडियम या बोरियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को बात के अंदर या एक पर्टिकुलर फर्नेस में क्या किया जाता है, 870 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। फिर जो पार्ट्स हम लोगों को हार्डन करने हैं या सरफेस जो हार्डन करनी है, वो पार्ट्स को क्या करते हैं, जो वायर होती है उन वायर में बांध दिया जाता है। मजबूत वायर जो होती है, उन मजबूत वायर में, जो कि हीटिंग या हीट टेम्परेचर से पिघल ना जाए, ऐसे वहां पे वायर का इस्तेमाल करते हैं और उस वायर के अंदर उनको बांध दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मेटल के बास्केट के अंदर उन पार्ट्स को रख दिया जाता है और फिर उन बास्केट को कहाँ रखते हैं, तो जो बात होता है जिसके अंदर ये लिक्विड गर्म किया हुआ रहता है, उसके अंदर, उस बात के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डुबोते हैं या छोड़ देते हैं। सो ये जो जॉब्स होते हैं, उन जॉब्स के थिकनेस के अनुसार उन जॉब्स को 5 मिनट से या उससे ज़्यादा, बोले तो 1 घंटे तक, मतलब जो उनकी थिकनेस है उस थिकनेस के हिसाब से 5 मिनट से 1 घंटे तक क्या करते हैं, उस बात के अंदर डुबो के रखते हैं। इसीलिए ये मेथड ऐसे पार्ट्स के ऊपर ही इस्तेमाल में लाई जाती है जहां, अगर हम लोग बात करें, बहुत ही हल्के लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं, सरफेस को केस हार्डनिंग करना जरूरी होता है, जैसे कि 0.25 मिलीमीटर डेप्थ तक हम लोगों को सरफेसेस को हार्ड करना है। तो ऐसे ही मेटल्स के लिए ये प्रोसेस जो है लिक्विड कार्बोराइजिंग की, वो इस्तेमाल में आती है, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ तक हम लोग सरफेस को हार्ड नहीं कर सकते। हार्ड केस की थिकनेस जो होती है, ये थिकनेस या सरफेस की जो थिकनेस होती है हार्ड होने की या कार्बन को इंसर्ट करने की, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, या कितने डेप्थ तक हम लोग कार्बन को डाल सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है इस प्रोसेस के अंदर। तो सोडियम साइनाइड जो है, इसकी जो परसेंटेज है कि कितने ज़्यादा प्रमाण में हम लोग उसको उस मिक्सचर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर, मतलब सोडियम साइनाइड की जो मात्रा होती है उसके ऊपर ये क्या होता है, डिपेंड होता है कि हम लोग कितने डेप्थ तक उसको हार्ड कर सकते हैं या कार्बन उसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये कार्बन इंसर्ट करने की प्रोसेस है। इनके जरिए क्या किया जाता है, कार्बन को इंसर्ट किया जाता है मेटल के सरफेस के अंदर। तो इसको कौन सा मेथड कहते हैं, कुछ लोग सोडियम कार्बोराइजिंग भी उसको कहते हैं। इसी मेथड को क्या कहते हैं, कुछ लोग सोडियम कार्बोराइजिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो है यह है गैस कार्बोराइजिंग मेथड। लिक्विड कार्बोराइजिंग मेथड देख लिया, दूसरा जो देखना है वो है गैस कार्बोराइजिंग मेथड। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि गैस कार्बोराइजिंग मेथड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को गैस कार्बोराइजिंग मेथड का चेम्बर दिखाया गया है, कैसे गैस आता है, किस तरीके से वो हार्डन करता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, व्हाट इज द गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस या मेथड। तो ये जो गैस कार्बोराइजिंग मेथड है, इस मेथड में लो कार्बन स्टील के जो पार्ट्स है उनको गैस कार्बोराइजिंग फर्नेस जो है उसके अंदर कार्बन युक्त जो गैसेस होती है, उन गैसेस के साथ में एक क्रिटिकल रेंज तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, जिससे गैस के अंदर की जो कार्बन है वो कार्बन निकल के
जो पार्ट है उस पार्ट के सरफेसेस के ऊपर बैठ जाती है, जम जाती है या अंदर तक चली जाती है, सोकिंग की जाती है। सो जनरली इस मेथड के जरिए हम लोग 1 मिलीमीटर से क्या कर सकते हैं, जॉब की डेप्थ को कार्बोनेशियस बना सकते हैं। मतलब क्या है, हम लोग इस मेथड के जरिए 1 मिलीमीटर डेप्थ तक जॉब के अंदर या सरफेस के अंदर कार्बन जो है ये कार्बन इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सो पार्ट्स को कार्बोनेशियस गैस के साथ में अगर हम लोग बात करें तो 870 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 950 डिग्री मतलब 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक 6 घंटों तक क्या किया जाता है, गर्म करके रखा जाता है या कंटिन्यूसली गर्म होने के लिए रखा जाता है। तो इसकी वजह से क्या फंक्शन होता है, जो कार्बोनेशियस गैसेस होती है उसके अंदर से कार्बन निकल के क्या होता है, मेटल के सरफेसेस के अंदर चला जाता है एक पर्टिकुलर डेप्थ तक। तो जितने टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहेगा उतना ही कार्बन मटेरियल जो है या कार्बोनेशियस मटेरियल जो है ये अपने अंदर से कार्बन को छोड़ता रहेगा और उतने ही डेप्थ तक वो कार्बन युक्त मेटल जो है वो मटेरियल क्या करेगा, सोकिंग करेगा, मतलब अंदर लेने का काम करेगा। मतलब क्या है, जितनी डेप्थ या गहराई जॉब के ऊपर आपको चाहिए कार्बन डालने की, उसके हिसाब से आपको क्या है टाइम रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, कार्बन युक्त वो जॉब का सरफेस मिलेगा। तो ये कौन सी मेथड है, तो गैस कार्बोराइजिंग मेथड है, जो हम लोगों ने शॉर्ट में समझ ली है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर गैस कार्बोराइजिंग मेथड के अंदर क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया। तो ये जो प्रोसेस है उसमें जॉब को 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसपास कार्बोराइजिंग गैसेस जो होती है उन कार्बोराइजिंग गैसेस के अंदर गर्म किया जाता है। सो नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे या इन जनरली हम लोग बात करेंगे तो कार्बोराइजिंग जो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है उन फर्नेस के अंदर, उसमें 20% क्या होता है, कार्बोनेशियस गैसेस होती है, कार्बन होता है, 40% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, 40% नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं और दूसरे कैरियर गैसेस भी रहते हैं जो कि जलने का काम करते हैं। इसके साथ में इनके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन गैसेस होती है, जैसे कि प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है या मीथेन होता है, इनको मिलाया जाता है। और इस मेथड के लिए, गैस कार्बोराइजिंग मेथड के लिए क्या होता है, एक एयरटाइट फर्नेस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्या है, वो फर्नेस कैसा होना चाहिए, एयरटाइट होना चाहिए। अगर वो एयरटाइट नहीं रहेगा तो ये जो गैसेस हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं वो कहीं से भी लीक हो सकते हैं और ये जलने वाले गैसेस, इसमें से कुछ गैस जलने का काम करते हैं, तो वो बाहर ना आए इसके लिए क्यों क्या चाहिए, तो एयरटाइट फर्नेस की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस के लिए, जिसको हम लोग गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं या बोलते हैं। होल्डिंग टाइम जो होता है इस फर्नेस के अंदर, होल्डिंग टाइम मतलब क्या है, एक समान टेम्परेचर पे रखना। तो ये जो होल्डिंग टाइम होता है, ये होल्डिंग टाइम टेम्परेचर और गैसेस के जो मिक्सचर्स होते हैं उन मिक्सचर्स के अंदर चेंज करके केस जो है उस केस के थिकनेस जो होती है, कितने थिकनेस, केस की थिकनेस का मतलब क्या है, जिस जॉब को या जिस जॉब का सरफेस आपको हार्ड करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केस कहते हैं। तो उस केस की जो थिकनेस है उस थिकनेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा डेप्थ तक बढ़ा सकते हैं या उसकी डेप्थ जो है वो कम कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपको कार्बन कितना अंदर तक डालना है, कितने मिलीमीटर अंदर तक जॉब के सरफेस में डालना है, उसके हिसाब से ये जो मटेरियल है उन मटेरियल को कम ज़्यादा करके हम लोग जो कार्बोनेशियस सरफेस होता है या डेप्थ होती है उस डेप्थ को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब कितने डेप्थ तक अपना कार्बन डालना है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल के ऊपर और दिया जाने वाला जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर, उसको कितने समय तक हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर थिकनेस तक की जो
केस है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाला हुआ जो थिकनेस होता है जो आपके सरफेस का, वो केस कहलाता है। ये केस की जो डेप्थ होती है वो कितने डेप्थ तक हम लोग कार्बन डाल सकते हैं, 1 मिलीमीटर थिकनेस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सो कार्बोराइजिंग टेम्परेचर जैसे कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पार्ट्स को 608 घंटे तक 6 से 8 घंटे तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है इस मेथड के अंदर। अगर हम लोग कार्बोराइजिंग मेथड के बारे में जानकारी लेंगे तो एडवांटेजेस क्या है इस कार्बोराइजिंग मेथड के, तो सबसे आसान है कार्बोराइजिंग मेथड। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सस्ती भी होती है। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो इस मेथड के द्वारा लो कार्बन स्टील या माय स्टील तथा अगर हम लोग बात करें तो रॉट आयरन जो कि सॉफ्ट मेटल से, आयरन के सॉफ्ट टाइप से, लो कार्बन स्टील भी सॉफ्ट होता है, माइल्ड स्टील भी सॉफ्ट होता है, रॉट आयरन भी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो उनके ऊपर हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस कार्बोराइजिंग मेथड। इस मेथड में केस जो होता है, केस मतलब जॉब का सरफेस जिसको हम लोग केस कहते हैं, जिसको हम लोगों को हार्डन करना होता है, मतलब उस जॉब का ऊपर का भाग जिसको केस कहा जाता है। तो इस मेथड में केस की जो थिकनेस होती है उस केस की थिकनेस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कितना डेप्थ तक हम लोगों को कार्बन डालना है हार्डनिंग के लिए, ये डेप्थ जो है, ये डेप्थ कितनी चाहिए उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो आप 0.5 मिलीमीटर डेप्थ तक कार्बन को डाल सकते हो हार्डनिंग करने के लिए, 1 मिलीमीटर तक डाल सकते हो, 1.2 मिलीमीटर तक डाल सकते हो, 1.5 मिलीमीटर तक डाल सकते हो। तो ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कार्बोराइजिंग मेथड। ये उसका बेनिफिट है या एडवांटेज है। सो कार्बोराइजिंग मेथड से जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स की जो सरफेसेस होती है ये कैसे मिलती है, तो हमेशा नीट एंड क्लीन मिलती है, साफ सुथरी मिल जाती है, गंदी नहीं मिलती। बाकी प्रोसेस में उसके ऊपर कैविटीज आते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर वो कैविटीज हम लोगों को नहीं मिलते। इसीलिए कार्बोराइजिंग मेथड जो है ये सबसे बढ़िया मेथड कही जाती है उन मेटल्स के लिए जिसके अंदर कार्बन कंटेंट्स ना के बराबर है, जिनको हम लोग डायरेक्टली हार्डन और टेम्पर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेटल के अंदर इस कार्बोराइजिंग मेटल के द्वारा मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कार्बन की मात्रा जो है ये कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आगे जाके फिर इन मेटल्स को क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट मेथड के थ्रू हार्डन और टेम्पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल में होने वाले जो प्रोसेसेस है, ये स्पेशल सरफेस हार्डनिंग की जो प्रोसेस है उस सरफेस हार्डनिंग के प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल की। कौन से मेथड्स को देखा हम लोगों ने, टाइप्स कौन से देखे हैं, तो केस हार्डनिंग मेथड कौन सी है, उसके टाइप्स कौन से हैं, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इन टाइप्स के बारे में जानकारी ली थी। इन टाइप्स के अंदर हम लोगों ने कार्बोराइजिंग मेथड्स क्या है और उस कार्बोराइजिंग मेथड्स में जो 3 टाइप्स है उसके, जैसे कि पैक कार्बोराइजिंग हो गया, लिक्विड कार्बोराइजिंग हो गया, गैस कार्बोराइजिंग हो गया, उन मेथड्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। केस हार्डनिंग के बेनिफिट्स देखे, क्यों केस हार्डनिंग की जाती है, और उस केस हार्डनिंग के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की, किस तरीके से उन टाइप्स को परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे कार्बन को जॉब के सरफेस के अंदर डाल दिया जाता है। उस जॉब के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ केस के तौर पे हम लोग उसको पहचानते हैं। केस मतलब वो जॉब का सरफेस हो गया जिसके अंदर कार्बन डाला जाता है, और फिर ये प्रोसेस होने के बाद, कार्बन डालने के बाद फिर उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है। क्योंकि अगर कार्बन कंटेंट ही ना रहे तो हम लोग उसको हार्डन और टेम्पर कर सकते हैं क्या, तो नहीं। तो इसके लिए इन प्रोसेस के जरिए क्या किया जाता है, कार्बन कंटेंट वहां पे बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो जो सरफेस हार्डनिंग मेथड है उसके अंदर जो केस हार्डनिंग मेथड है, उस केस हार्डनिंग मेथड के कुछ टाइप्स यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके दूसरे जो टाइप्स है उन दूसरे टाइप्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे जो है हमारा क्लास जो है वो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।